न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साधना बत्रा। हमारे इस खास कार्यक्रम हल्ला बोल में आप सभी का स्वागत है। तो जनता को आज एक बार फिर महंगाई का बड़ा झटका लगा है। सीएनजी की कीमत में आज एक बार फिर से 2.5 रुपए प्रति किलो की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। यानी कि यूं समझ लीजिए कि अब आम आदमी की जेब पर पूरा का पूरा डाका डलने वाला है। रिपोर्ट आप देखिए। दो दिन में सीएनजी पर बढ़े 5 रुपए। एक हफ्ते में 9 रुपए 10 पैसे महंगी हुई सीएनजी। सीएनजी महंगी होने से सफर भी हुआ महंगा। कई शहरों में ऑटो के किराए बढ़े। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यानी सीएनजी की कीमतों में लगातार दूसरे दिन बड़ा इजाफा हुआ है। आज सीएनजी की कीमतें 2.5 रुपए प्रति किलो बढ़ गई हैं। एक हफ्ते में अब तक 9 रुपए 10 पैसे की बढ़ोतरी सीएनजी पर हो चुकी है। आइए अब ये जानते हैं कि रेट बढ़ने के बाद बड़े शहरों में सीएनजी का भाव क्या हो गया है। सीएनजी के नए दाम। दिल्ली 69 रुपए 11 पैसे, गुरुग्राम 77 रुपए 44 पैसे, रेवाड़ी 79 रुपए 57 पैसे, करनाल 77 रुपए 77 पैसे, कैथल 77 रुपए 77 पैसे। सीएनजी के रेट बढ़ने का असर माल भाड़े पर भी पड़ा है। गुरुग्राम की ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का कहना है कि अगर ऐसे ही महंगाई बढ़ती रही तो वे काम बंद करने को मजबूर हो जाएंगे। डीजल का जो 80 पैसे रोज बढ़ रहे हैं, या तो गवर्नमेंट इकट्ठा बढ़ा दे, क्योंकि हमें जो है डीजल का जो इफेक्ट पड़ रहा तो पड़ ही रहा है। 10 से 15% टोल टैक्स का। पहले क्या होता था कि हम ड्राइवरों को नगद पैसे देते थे और नगद पैसे हम कटना हमें पता चल जाता है, भाई ठीक है मुझे। अब महीने 2 महीने जो हम स्टेटमेंट निकालते हैं 10 से 15% बढ़ोतरी टोल टैक्स में है। अब ट्रांसपोर्टर करे तो क्या करे। डीजल रोज बढ़ा, या तो डीजल इकट्ठा बढ़ा लो, आप 10 रुपये बढ़ा लो, 15 रुपये बढ़ा लो, 20 रुपये बढ़ा लो। उससे क्या है कि हम कम से कम नहीं तो पार्टियों को ये तो बोल सकते हैं भाई ये 20 रुपये बढ़ गए हैं, 15 रुपये बढ़ गए हमारे। अब पार्टियां कहते हैं भाई 80 पैसे बढ़ रहे हैं, 15 दिन बाद में। सीएनजी का रेट तो मतलब इंडिया में पैदा हो रही है, इसका रेट तो मतलब एक स्थिर होना चाहिए था, ये भी स्थिर नहीं है। दिन पर दिन कभी 5 रुपये बढ़ रहे हैं, कभी 2 रुपये बढ़ रहे हैं। 75% गाड़ियाँ सीएनजी हो चुकी है, लेकिन इसके ऊपर भी सरकार का कोई ध्यान नहीं है। आप मजबूरन ये लगा लो, आप ट्रांसपोर्टरों को अपने धंधा बंद करने की नौबत आने वाली। सीएनजी के भाव चढ़ने से सफर भी महंगा हो गया है। हरियाणा के फरीदाबाद में ऑटो चालकों ने नॉर्मल किराया 10 रुपए से बढ़ाकर 20 रुपए कर दिया है। किराया कम है, सीएनजी का रेट दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। 2014 के बाद अब जाके ऑटो का किराया बढ़ाया जा रहा है यूनियन की तरफ से, क्योंकि 80 रुपये है। 80 रुपये सीएनजी में कुछ नहीं होता है, ठीक है जी। हमारा ना पेट भर पाता है। 10 रुपये किराए में क्या बंदा कर लेगा, क्या चलेगा। ये जितने भी मेरे ऑटो चालक है, मेरे भाई है, ये सब दुखी हैं, परेशान हैं। भाई एक ऑटो में कम से कम 4 सवारियाँ आती हैं। 4 सवारियों का आप हिसाब देख लो कि भाई 40 रुपये, जिसमें 2.5 रुपये की एवरेज आ रही है ऑटो की। तो बंदा कमाएगा क्या और खाएगा क्या। मेरी तो ये है कि भाई सरकार से, मीडिया से, सबसे, कि भाई लोगों से भी मेरी अपील है कि भैया किराया बढ़ाया जाए। पेट्रोल डीजल के साथ साथ सीएनजी की आसमान छूती कीमतों ने आम आदमी को परेशान कर दिया है। वे सिवाय अपनी किस्मत को कोसने के कुछ नहीं कर पा रहे हैं। आज हरियाणा टीवी पहुंचा है जनता के बीच जानने के लिए इस बढ़ते हुए सीएनजी के दामों का कितना असर पड़ रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं कुछ ऑटो चालक, इन्हीं से जानते हैं कि सीएनजी के दामों का कितना असर पड़ा है। क्या नाम है जी आपका? खान मोहम्मद। जो जिस तरीके से सीएनजी के दाम बढ़े हैं, किराए में बढ़ोतरी हुई है, कितना किराया बढ़ा है और क्या फर्क पड़ा है जी? किराया सर जहाँ का 10 रुपये था वहाँ का 20 रुपये करना चाह रहे हैं, और जहाँ का 20 रुपये था वहाँ का 30 रुपये करना चाह रहे हैं। अच्छा जी। और कुछ सवारी हैं जो दे देती हैं, कुछ सवारी झगड़ा करती हैं, इसलिए ये हड़ताल पे, ये हड़ताल भी आप करने वाले हैं? हड़ताल करने वाले हैं। और फर्क देखो सवारी पे भी पड़ता है कि उनकी भी सैलरी नहीं बढ़ रही है, उनको भी कोई वो नहीं है, तो इस वजह से अब सर 33 रुपये सीएनजी थी, उस टाइम से हम 10 रुपये सवारी चला रहे हैं। और आज है का सर 15 साल हो गए, हमने कभी रेट नहीं बढ़ाए, लेकिन आज मजबूरी में 82-83
सीएनजी हो चुकी है, इसलिए मजबूरी में हमें रेट बढ़ाने पड़ रहे हैं। और जो सवारी को भी इस बात का दुख है कि यार ये रेट बढ़ा रहे हैं, उनका भी मतलब बहुत फर्क पड़ रहा है, उन पर भी मजबूरी हो रही है और उनकी भी मजबूरी है और हमारी भी मजबूरी है सर। हमने आज 15 साल हो गए हमने रेट नहीं बढ़ाई, जबकि 33 से 35 हुई, 40 हुई, 44 हुई और आज ये हाल है कि आज 83 हो गई है जी। इसलिए हमें मजबूरी में हमें भी अपने परिवार पालने हैं, हम कहाँ तक चलाएंगे इस रेट में जी। अब देखने वाली बात यह है कि सरकार और प्रशासन इनकी बातों पर कितना ध्यान देता है और इस लगातार बढ़ते पेट्रोल सीएनजी के दामों पर कब तक और कितना जल्दी लगाम लगा पाता है, यह देखने वाली बात होगी। हरियाणा न्यूज के साथ अमित चौधरी, फरीदाबाद। गुरुग्राम से नीरज वशिष्ठ और फरीदाबाद से अमित चौधरी की रिपोर्ट। वहीं रसोई गैस हो या फिर गाड़ी का पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, हर चीज के लिए आपको ज्यादा कीमत चुकानी होगी। साथ ही साथ अब तो बाजार में भी हरी सब्जियों के जो दाम हैं वो आसमान छू रहे हैं। लगातार 17 दिनों से किसी ना किसी चीज के दाम बढ़ाए जा रहे हैं। आज हल्ला बोल में हम यही सवाल उठा रहे हैं कि महंगाई की मार आखिरकार जनता कब तक झेलेगी, कब तक इन तमाम चीजों को झेलती रहेगी जनता, क्योंकि महंगाई जो है वो अपनी चरम सीमा पर है। आज इसी विषय को लेकर हम हल्ला बोलने वाले हैं, तो हल्ला बोल में अपनी राय रख सकते हैं आप। साथ ही साथ इस खास विषय को लेकर आपका क्या सोचना है, आपकी राय क्या है, अगर आप कुछ सुझाव भी देना चाहते हैं तो भी आप दे सकते हैं। तो फोन लाइन हमारी लगातार खुल गई हैं, आप कॉल कर सकते हैं 0124489 011121314। इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। साथ ही साथ आपका क्या सोचना है। हालांकि आपके जहन में भी कई सारे सवाल उठ रहे होंगे कि अगर यूं ही महंगाई बढ़ती गई तो हम क्या करेंगे। हालांकि जो महंगाई है वो चरम सीमा पर है। हर व्यक्ति यही सोचता है कि अगर वो घर से बाहर निकल रहा है तो अपने जरूरी कामकाज जरूर अच्छे से करेगा, लेकिन जब उसे घर से बाहर निकलने से पहले ही पता चल जाए कि महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ गई है तो हो सकता है वो अपने घर से बाहर ही ना निकले। अब यूं ही लगा लीजिए, ये तस्वीर देखिए आप, नींबू की तस्वीरें दिखा रहे हैं। नींबू का जो रेट है वो भी करीब करीब 250 से ज्यादा कर दिया गया है। आम जनता के लिए एक चिंता का विषय है, क्योंकि गर्मी का मौसम बिल्कुल आ गया है। हालांकि नींबू की जो शिकंजी है वो लोग काफी दिलचस्पी के साथ पीते हैं, लेकिन हो सकता है अब आपको नींबू की जो शिकंजी है वो महंगी पड़ जाए। दाल में नींबू डालना आपको इतना महंगा पड़ जाए, हो सकता है। तो ऐसे में इसी खास विषय को लेकर आप हल्ला बोल सकते हैं, अपनी आवाज को बुलंद कर सकते हैं। तो जल्दी से कॉल कीजिए। सवाल हमारे काफी हैं कि आखिरकार बेकाबू महंगाई पर ब्रेक कब लगेगा, जनता की जेब पर आखिरकार डाका क्यों डाला जा रहा है। तमाम सवाल हैं, आपके भी जहन में उठ रहे होंगे, तो आप भी कॉल कर सकते हैं। इन तमाम सवालों के जवाब हम भी जानना चाहते हैं कि आखिरकार बेकाबू महंगाई है जो लगातार बढ़ रही है वो आखिरकार कब रुकेगी, जनता की जेब पर कब तक डाका डलता रहेगा, कैसे झेलेगी जनता महंगाई का डेली डोज। क्योंकि हर दिन आम जनता को पता चलता है कि महंगाई जो है वो फिर से बढ़ा दी गई है, क्योंकि आज सीएनजी के रेट बढ़ा दिए गए। हालांकि आज पेट्रोल डीजल के रेट नहीं बढ़ाए गए, लेकिन इससे पहले लगातार हम देख रहे हैं कि पेट्रोल डीजल के जो रेट हैं वो लगातार बढ़ाए जा रहे हैं। अब आप यूं ही समझ लीजिए कि अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो आपको 10 बार सोचना पड़े तो आप पर क्या गुजरेगी। तरकारी खरीदते समय आपको अगर कई बार सोचना पड़े तो आप पर क्या गुजरेगी। यूं लगा लीजिए, अगर आपके पास 4 व्हीलर वाहन है, आपको घर से बाहर निकालते वक्त 100 बार सोचना पड़े कि अगर हमने कार को बाहर निकाला तो यहां पर हमें तेल डलवाना होगा, और तेल जो है वो इतना महंगा हो गया है कि आम आदमी की जो जेब है वो बिल्कुल ढीली हो चुकी है। एक कॉलर जुड़े हैं चेन्नई से, प्रेम। बोलिए प्रेम, हल्ला बोलिए। नमस्कार जी। नमस्कार मैम, मैं ये बोल रहा हूँ कि अपने ये जो क्वेश्चन है ये सब मौजूदा सरकार को कोई नहीं पूछता है और न मौजूदा सरकार इसका जवाब दे रही है। आपके सिवाय दूसरे चैनलों पर बीजेपी के आदमी या कांग्रेस के या किसी दूसरे के बैठा के और उनका फेवर कर रहे हैं, और बीजेपी वाले स्पोक्स पर्सन बोल रहे हैं कि हम सड़कें कहाँ से बनाएंगे, टूरिस्ट सेंटर कहाँ से बनाएंगे, हवाई जहाज के वो कहाँ से बनाएंगे। मेरा एक सुझाव था, अगर इनके माने जो मौजूदा सरकार है इनमें जो वरिष्ठ नेता है, स्पोक्स पर्सन नहीं वरिष्ठ नेता, उनमें पीएम साहब भी आते हैं, जैसे वो अपनी मन की बात कहते हैं, उनको इस चैनलों पर बैठा के उनसे ये क्वेश्चन किया जाए
सर ये जनता जो रो रही है, आम जनता, इनका आप निदान बताइए। अगर पीएम साहब उसका निदान कुछ बताते हैं तो जनता का मन कुछ हल्का होगा। पीएम साहब खाली परिवारवाद को लेके चलते हैं, इससे कुछ नहीं हल होना है। एक मजूफा छोड़ देते हैं पीएम साहब कि 30 साल के बाद में ये सच्चाई सामने आई। अरे ये सच्चाई अभी वो बोल रहे हैं कि प्रदेशों में या दूसरे देशों में ये संकट है, इसके कारण यहाँ महंगाई आई। दूसरे देशों में भी संकट है। सर उससे हमको क्या लेना देना, दूसरे देशों में भी संकट है। आपने कहा कि पहली सरकार के कारण से बढ़े महंगाई जब आपकी सरकार आई, हमने आपको वोट दिया क्योंकि आपकी सरकार ने हमको वादा किया था। अब आपकी सरकार बोल रही है पिछले उन्होंने 70 साल काम नहीं किए, हम काम कर रहे हैं, तो काम करके दिखाइए ना सर। हम अगर आधे पब्लिक मर जाएगी तो करेंगे क्या? 57% या 20%, 30% जो जनता आपके अंदर में है, जो सरकारी मुजरिम है, वो तो खुश है। बाकी किसी को देखने की जरूरत नहीं है। आज अगर गृहिणी है, वो जो एक सिर पर लेके चलती थी, उनको आपने केंद्रीय मंत्री बना दिया, उनके पास दुनिया की कोई परवाह है नहीं, अब वो सामने नहीं आ रही। ठीक है, चलिए प्रेम, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, सुझाव देने के लिए। तो आप भी हमसे जुड़ सकते हैं, कॉल कर सकते हैं आप, तो जल्दी से फोन उठाइए क्योंकि वक्त बिल्कुल कम है आपके पास। आप कॉल कीजिए जल्दी से 01244290111121314। इन नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। कॉलर जुड़ी हैं भिवानी से सुषमा। बोलिए सुषमा जी, बोलिए। हल्ला। नमस्ते जी। नमस्ते। ये कह रहे हैं कि हर चीज के रेट बढ़ा देते हैं ये। रेट जो ऊपर से तेल आएगा जब ही तो रेट बढ़ेगा। जो 2 दिन पहले ले आके रखा तेल है वो तो उसी रेट में ना दे रहे। तो ऊपर से बोल देंगे आज तेल महंगा होगा, फिर उसी टाइम न्यूज देखते ही उसी टाइम बढ़ा देते हैं। अरे बढ़ाने वाली चीज का रेट क्यों नहीं बढ़ाते ये सरकार? आपके हिसाब से किसका रेट बढ़ाना चाहिए? आपके हिसाब से फसल का तो नहीं है। 75 रुपए गेहूं में जो किसान की अब फसल आई है, 75 रुपए बढ़ा दिया। 75 रुपए में अरे 10 रुपए महंगा, तो इसने तेल कर दिया, गैस कर दिया और कर दिया। अरे उस 75 रुपए में उन्हें बताओ क्या फायदा है? 75 भी ना बताते, घटा देते, मजा तो आ जाता। ठीक है। चलिए सुषमा जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। तो सुषमा जी हमारे साथ जुड़ी थी। उनका ये कहना है कि जो रेट बढ़ाए गए हैं, जिन चीजों के रेट बढ़ाने चाहिए उसका रेट बढ़ाया जाए। है वो भी हल्ला बोल रही है। पैदल मार्च निकाला जा रहा है क्योंकि महंगाई जो है वो अपनी चरम सीमा पर पहुंचती हुई नजर आ रही है। लेकिन ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिरकार जो जनता है वो महंगाई की मार कब तक झेलेगी, क्योंकि जनता पर महंगाई का जो डबल डोज है वो बिल्कुल पड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो हल्ला बोल रहे थे हम इसी खास विषय को लेकर, तो अब हल्ला बोलेंगे, तो आप भी हल्ला बोल सकते हैं। तो जल्दी से फोन उठाइए, हल्ला बोल में अपनी राय दीजिए, क्योंकि बेकाबू महंगाई पर आखिरकार ब्रेक कब लगेगा, ये बड़ा सवाल उठता है। जनता की जेब पर डाका क्यों डाला जा रहा है? एक कॉलर जुड़े हैं, प्रवीण शर्मा, बोलिए। हल्ला। अभी आपके चैनल पे देखा तो यही लगा कि बहुत बुरा हो रहा है हमारे पब्लिक के साथ में, कि उनकी तरफ कोई सोचा नहीं जा रहा। और दिन ब दिन सीएनजी, पेट्रोल, डीजल, इन सब के रेट बढ़े जा रहे हैं। जी। मेरा कहना ये है, सरकार को सुझाव देना है कि क्यों नहीं अपने विधायकों और जो मंत्रियों जो इतने भत्ते देते हैं, जो इनको फालतू के खर्चे देते हैं, ये कटौती करनी चाहिए। ठीक है, बोझ भी पब्लिक पे पड़ता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया राय देने के लिए, सुझाव रखने के लिए। तो आप भी जुड़ सकते हैं। अगर आपको भी लग रहा है कि महंगाई जो है वो बढ़ती जा रही है, आपको नुकसान हो रहा है, तो आप कॉल कर सकते हैं, क्योंकि वक्त बिल्कुल कम रह गया है। कहीं ये ना हो कि आप कॉल करने से वंचित रह जाए। हालांकि बोलने का जो अधिकार है वो सबका होता है, तो बोलने से वंचित मत रहिए, जल्दी से कॉल कीजिए, क्योंकि अब वक्त है आपकी आवाज को बुलंद करने का। हल्ला बोल में अपनी राय रखिए, आपका क्या सोचना है इस खास विषय को लेकर वो भी आप बता सकते हैं, क्योंकि जनता पर एक बार फिर से महंगाई की जो मार है वो लगातार पड़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि सीएनजी की कीमत में फिर इजाफा कर दिया गया। आज भी सीएनजी की कीमत में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। यानी कि यूं समझ लीजिए आप कि अगर एक हफ्ते में लगातार महंगाई बढ़ाई जाएगी तो एक आम जनता पर क्या गुजरेगी, बेकाबू महंगाई पर ब्रेक कब लगेगा। हर कोई यही सोच रहा है कि आखिरकार ब्रेक कब लगेगा। तो कॉल कीजिए जल्दी से 01244829011121314।
इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। साथ ही साथ जो सवाल हमारी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, इनके जवाब अगर आप भी जानते हैं तो भी आप कॉल कर सकते हैं। इसलिए आज हमने यही मुद्दा उठाया, तो आप जल्दी से कॉल कीजिए क्योंकि वक्त बिल्कुल कम रह गया है। कहीं ये ना हो कि आप अपनी आवाज को बुलंद ना कर सकें। तो अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए आप इन नंबर्स पर जल्दी से कॉल कीजिए 01244829 011 121314। इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। साथ ही साथ आपने देखा होगा कि जो कांग्रेस है वो भी महंगाई के विरोध में सड़कों पर उतरी हुई है, वो भी हल्ला बोल रही है, पैदल मार्च निकाल रही है। तो देखिए महंगाई जो है वो अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई है। हालांकि जो जनता है वो भी यही कह रही है कि अब तो सुन लो सरकार। बार बार जनता यही गुहार लगा रही है कि अब तो सुन लो सरकार, क्योंकि जो महंगाई है वो लगातार बढ़ती जा रही है। कॉलर जो है वो जुड़े हैं ओम प्रकाश। बोलिए ओम प्रकाश जी। हेलो। आप हमें सुन पा रहे हैं? जी ऐसे है, दिन पर दिन जैसे महंगाई की मार गरीब आदमी में पड़ रही है, गरीब आदमी में पड़ रही है जी, यानी इसका तो देखो सरकार को ध्यान रखना चाहिए। गरीब आदमी कैसे गुजारा करेगा? बिल्कुल। यानी वो खाने की चीजें हैं, जैसे तेल है, यानी देखो घी है, डालडा, देखो डालडा घी में कितनी तेजी आई है। हम देखते थे कब तक 1000 रुपया टीन था, देखो 1000 रुपया टीन था, कब 1100 यानी ये टीन 1700-1800 हो गया है। क्या करेगा? ब्याह शादी कैसे करेगा गरीब आदमी? चलिए ओम प्रकाश जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए, सुझाव देने के लिए। तो ओम प्रकाश जी जुड़े थे, उनका भी कहना है कि जो महंगाई है वो लगातार बढ़ती जा रही है। महंगाई जो है इसके चलते एक आम नागरिक पर डबल डोज पड़ रहा है, क्योंकि आए दिन हमें पता चलता है कि इसके रेट बढ़ा दिए गए। अब खबर ये आती है कि सीएनजी के रेट बढ़ा दिए गए। हालांकि आज पेट्रोल डीजल के रेट नहीं बढ़ाए गए, लेकिन फिर भी पेट्रोल डीजल के जो रेट हैं लगातार बढ़ाए जा रहे हैं। तो इसी विषय को लेकर हम हल्ला बोल रहे थे। हल्ला बोल में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन खबरों का सफर जारी रहेगा।